हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन आपका आज का हमारा टॉपिक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम बंगाल विभाजन से रिलेटेड सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और जो गवर्नर जनरल थे भारत के इस टाइम पर, वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो बंगाल विभाजन 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का टाइम जो है वो 1899 से 1905 तक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था, एक जो काल था। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित जो कार्य रहा है लॉर्ड कर्जन के कार्यों में, वो रहा है बंगाल का विभाजन, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रहार था। जो राष्ट्रवाद पर एक प्रहार किया गया था, ये बंगाल विभाजन था। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण जो है प्रशासनिक असुविधा बताया था, कि प्रशासन जो है इतने बड़े बंगाल को चलाने में प्रशासन में सुविधा नहीं हो रही है, असुविधा का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ये कारण अंग्रेजों ने बताया था। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। जो राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हो रही थी, जो युवा वर्ग इनके खिलाफ खड़ा हो रहा था, मेन कारण ये था बंगाल विभाजन का। जबकि अंग्रेजों ने बताया था कि प्रशासन जो है अच्छे से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए वो बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल और पूर्वी जो बंगाल था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र में था। बंगाल विभाजन के द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना चाहते थे और मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहते थे। इस कारण ही इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। 20 जुलाई 1905 में कुछ स्रोतों के अनुसार, कुछ जो सोर्सेज है वो कहते हैं कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक जो पूरी होने वाली थी, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। बंगाल विभाजन का विरोध किया गया और जो वहाँ के वासी थे उन्होंने कहा स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे, कि जो बाहरी विदेशी वस्तुएं हैं उनकी होली जलाई गई, उनको यूज़ न करने की ठानी गई, और जो भारत में बनी हुई वस्तुएं थी उनकी चीज़ों को यूज़ करने के लिए आंदोलन चलाया गया। तो बहिष्कार प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा जो है प्रभावी हो गई, उसने पूरा रूप अपना ग्रहण कर लिया। पूरा बंगाल पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव व ढाका आदि सम्मिलित थे। दूसरे भाग के अंदर पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत, जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता है, उसकी राजधानी बनाया ढाका को। 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। लोगों ने उपवास रखे थे, वंदे मातरम और देशभक्ति के गीत गाए गए थे, एक दूसरे को राखी बांधी थी। यहीं से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। जो इसके विरोध में थे, बंगाल विभाजन के, ये काम इन्होंने किए। कांग्रेस ने 1905 के बनारस के अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का भी अनुमोदन किया था। जब कांग्रेस का 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था उसके अंदर। अब बात करते हैं हम बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली विभिन्न गतिविधियों की, जो कि था स्वदेशी आंदोलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो प्रचार है वो पूरे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदंबरम पिल्ले, पी आनंद चार्लू और अरविंद घोष और सैयद हैदर रजा आदि ने किया था। इसी के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन सिरोल, जिसका नाम चिरोल भी है, ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था बाल गंगाधर तिलक के लिए कि ये भारतीय अशांति के जनक है। अंग्रेज अधिकारी थे वैलेंटाइन चिरोल। लोकमान्य तिलक ने विशेषकर मुंबई और पुणे के अंदर, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, सैयद और हैदर रजा ने दिल्ली और चिदंबरम पिल्ले और सुब्रह्मण्यम अप्पर जी ने और आनंद चार्लू और टीएम नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया था। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूल, अदालत,
उपाधियां और सरकारी नौकरियां आदि का भी बहिष्कार किया गया था। जो भी सरकारी नौकरी अंग्रेजों के अधीन कर रहे थे उन सभी ने अपनी नौकरियों को छोड़ दिया था। जो उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी उन उपाधियों को त्याग दिया गया था। बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी ऐसी संस्था थी जो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त और कुछ स्रोतों में पी मित्रा के नेतृत्व में स्थापित हो गई थी। युगांतर एक संगठन का मुख्य पत्र था। इस संगठन का एक समाचार पत्र था युगांतर। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन इकट्ठा करने में स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना 12 साल के अध्यापक अश्वनी कुमार दत्त ने की थी, उसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी कि जनता के मध्य आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का प्रसार होना। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिला। बंगला साहित्य के लिए यह स्वर्ण काल जैसा था। टैगोर ने इसी समय आमार सोनार को बंगला नामक गीत लिखा था, जिसे सड़कों पर जुलूसों में शामिल जनता गाती थी। बाद में यही गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था, आमार सोनार। अगस्त 1906 ईस्वी में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की भी स्थापना की। कला के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा। मुगलों, स्वदेशी पारंपरिक कलाओं और अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू करी। जो भी पाश्चात्य कला यहाँ पर स्थापित थी उसे बिल्कुल त्याग दिया था। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय और अन्य वैज्ञानिकों की सफलता ने आंदोलन को काफ़ी मजबूती प्रदान की। जो स्वदेशी आंदोलन इन्होंने चलाया ये काफ़ी अपनी मजबूती पर यहाँ पर आ गया था। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई थी। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने भी स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। मुख्यतः यह आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया था। इसमें ये दोनों इकट्ठे नहीं हुए थे। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को हानि पहुंची थी, जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों, संस्थाओं का सहारा लिया गया था जिनका चरित्र धार्मिक था। इसी कारण बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए थे, क्योंकि इसमें जो है बंगाल का जो विभाजन किया गया था, इसमें जो रीति रिवाज थे, त्योहार थे, संस्थाएं थी, इनसे रिलेटेड, मुस्लिमों से रिलेटेड या हिंदुओं से रिलेटेड, इनका सहारा लेकर ही बंगाल का विभाजन किया गया था। इसलिए बहुत सारे जो मुसलमान थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो कर्जन की ये सोच समझकर ही इन्होंने ये कार्य किया था, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये पूरा बंगाल काफ़ी बड़ा प्रांत था, अगर ये इकट्ठा रहेगा तो ये इनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने जो आधा हिस्सा, जिधर मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी और हिंदू संख्या ज़्यादा, तो इन दोनों को पार्ट में डिवाइड कर दिया था और एक अलग से इनका प्रांत बनाने की तैयारी की थी। तो इन्होंने 1905 में लॉर्ड कर्जन का ये टाइम था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया और यही इनका जो कार्य याद रखा जाता है। ये सर्वाधिक विवादित कार्य था बंगाल का विभाजन, जो कि राष्ट्रवाद के ऊपर किया गया एक प्रहार था। इन्होंने एक अच्छे से सोच समझ के बंगाल के ऊपर वार किया था, ऐसा कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बंगाल विभाजन 1905 की बात की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अच्छे टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।